मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम ऑरेकल कार्ड के थ्रू जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, आज के दिन किस तरह के सिचुएशंस हैं हमारे समक्ष और हमें कैसे इजीली उसे ओवरकम करना है, वो भी जैसे हमें गाइडेंस प्राप्त होती है ठीक उसी को फॉलो करके। और दोस्तों, यदि आपको नहीं पता कि कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सी गाइडेंस है आपके लिए, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे, जोड़ आता है नंबर 5, तो वही होगा आपका मूलांक और वही रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है। और आज की तारीख है 27 मई 2024। आज की तारीख 27, 2 7 को जोड़ेंगे, जोड़ आता है नंबर 9। नंबर 9 जिसके स्वामी है मंगल, अपने आप में बहुत ही हाई पावर एनर्जी। तो आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, वो हम जानेंगे। लेकिन चूंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट्स पर हम इन दिनों बात कर रहे हैं, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आर्क एंजल्स, जैसे कि हमने आपसे कल बात की थी एंजल्स के बारे में, आर्क एंजल्स के बारे में, तो थोड़ा सा और आपको आर्क एंजल्स के बारे में, और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी एंसेस्टर्स के बारे में, यानी कि हमारे पूर्वजों के बारे में, पितरों के बारे में, या स्पिरिट गाइड्स के लिए। तो आर्कएंजल्स जो होते हैं वो बहुत दिव्य ऊर्जाएं होती हैं और जिन्हें कहा जाता है मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि वो दूत होते हैं परमात्मा के, हमारे और परमात्मा के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। हमारे संदेश को, हमारी प्रार्थना को परमात्मा तक लेकर जाना और वहाँ से उनके रिजल्ट को हम तक लाना, ये काम करते हैं आर्कएंजल्स। अब हम बात करते हैं स्पिरिट गाइड्स की या फिर हमारे एंसेस्टर्स की। अब एंसेस्टर्स या पितृ कौन होते हैं? कहीं ना कहीं हमारे परिवार के, हमारे ही परिवार के वो सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी उच्च कोटि की ऊर्जा रही हैं जो कि बहुत हृदय से साफ हो और कहीं ना कहीं अपने परिवार का आज भी भला सोचती हैं इस दुनिया में नहीं होने के बाद भी। तो ऐसी कुछ ऊर्जाओं को अपॉइंट किया जाता है हमारे यहाँ पर पितरों के रूप में, पूर्वजों के रूप में, जो कि परिवार की सुरक्षा और वंश वृद्धि इत्यादि का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं परिवार की ब्लेसिंग्स और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो वो हो गए हमारे पितृगण या फिर एंसेस्टर्स। अब हम बात करेंगे आज स्पिरिट गाइड्स की। तो ऐसी ऊर्जाएं जो कहीं ना कहीं इस जन्म की या पूर्व जन्म की, बड़े ध्यान से समझिएगा इस विषय को, यहाँ पर एंसेस्टर्स के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है ये। तो वो ऊर्जाएं जो इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की हो, पूर्व जन्म के आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके नाना नानी भी हो सकते हैं, और इस जन्म के भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने उन्हें देखा हो, वो इस पीढ़ी के भी हो सकते हैं और कई पीढ़ी पुराने भी हो सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जाएँ जो आपका भला सोचती हैं, आपके साथ होती हैं, आपकी सुरक्षा करती हैं, उन्हें कहा जाता है स्पिरिट गाइड्स। और एक आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रहस्यमयी बात बताती हूँ। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति ना ज़िंदगी में अकेला होता ही नहीं है, कम से कम 2 एंजल्स उनके साथ होते ही होते हैं। अभी जितनी ऊर्जाओं की हमने बात की, लोग इनको जनरली एंजल्स ही कहते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम आज शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में हम आज जानेंगे मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स और एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 मई 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, स्टार गेजर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अपने लक्ष्य को आपको उच्च कोटि का रखना है, अपनी विचारधाराओं को आपको उच्च कोटि का रखना है। कभी कभी व्यक्ति की परिस्थिति विपरीत हो जाती है या फिर कुछ डाउनफॉल वाली स्थिति आ जाती है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से आपके आर्कएंजल्स कह रहे हैं, आपके जो है एंजल्स वो आपको सपोर्ट करके कह रहे हैं कि आपको डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। समय था, परिस्थिति थी, लेकिन अब जो है आपको स्ट्रांगली आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य को आपको और बेटर बनाना है और अच्छा बनाते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसका मतलब कुल मिला के परमात्मा आपसे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि छोटी सी चीज़ों में राज़ी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रयास करना है कुछ बड़ा पाने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 मई 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाटर गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि एक तो आज मर्मेड आई है, तो बहुत ही खूबसूरत है मूलांक 2 के लिए। और मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि आपके जो आज भावनात्मक रूप से आज आप बहुत हाई हो सकते हैं।
तो अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें गुस्सा किसी बात पर आ रहा होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि उस वक्त हम हंसें, रोएं, क्या करें, क्योंकि वो मोमेंट एकदम डिफरेंट होता है। तो आपको आज क्या कहा जा रहा है, अपने इमोशंस को समझिए, क्योंकि आपके साथ जो भी कुछ होता है ना, वो आपके आसपास जो घटनाक्रम हो रही होती है उसी का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी का एक प्रतिरूप होता है। तो आज के दिन आपको समझने की ज़रूरत है अपने आप को। जितना ज़्यादा आप खुद के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, जितना ज़्यादा आज आप खुद की ग्रोथ पर और खुद को प्यार करेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, उतना ही आज का दिन आपका अच्छा गुजरने वाला है। आज के दिन बाहरी भौतिक दुनिया में तो ठीक है, आप अपने काम कर रहे हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसे पूरा करें, लेकिन आज आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है खुद के प्रति, अपने इमोशंस को समझने के प्रति। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें आज हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 27 मई 2024 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, एनर्जी एक्सचेंज पर ध्यान दें। वित्तीय संबंधी मामलों में, लेन देन के मामले में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कहीं अगर किसी ने आपका मेहनत का पैसा रोका हुआ है तो आज आपको उससे मांगना चाहिए, या आपने किसी का मेहनत का पैसा नहीं दिया है तो तुरंत दें, क्योंकि आपको क्लियर कहा जा रहा है एनर्जी एक्सचेंज बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, लेन देन बराबरी रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपकी आमदनी होती है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा प्रकृति के लिए, जनजीव के लिए, परमात्मा को धन्यवाद कहने के लिए अब आपको निकालना है, लेकिन वो भी बिना किसी अहंकार के। और कहा जा रहा है कि विशेष जिन लोगों का टेक्सटाइल से रिलेटेड व्यापार है या कपड़ों का व्यापार है, उसमें आज तेजी रहने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 मई 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, सन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। जितनी मेहनत की है उसके अनुरूप सफलता ज़रूर मिलेगी। जो आपकी मेहनत, जो आपके संघर्ष बीते दिनों रहे हैं, उन सभी का एक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपकी जो सामाजिक जो छवि है वो भी सुधरने वाली है। लोगों के बीच एक रुतबा होगा और एक पॉजिटिव वे में आपको लिया जाएगा। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 मई 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, हाई प्रीस्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है, अगर आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, काम आपके मुताबिक नहीं हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को खुद से करने का प्रयास करें। आपको कहा जा रहा है दूसरों पर आश्रित नहीं होना है, बल्कि लीडरशिप आप अपने अंदर रखें, खुद अपने अनुसार अपने अनुरूप चीज़ों को करने का प्रयास करें। यहाँ पर एक वो बात आती है कि समुद्र डुबोए तो उछलना सीखो, और लग जाए गर ठोकर तो संभलना सीखो, गर ना चल सको वक्त के साथ तो वक्त की रफ्तार को बदलना सीखो। वही कहा जा रहा है मूलांक 5 के आज जातकों को कि कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िद है ना, वो बहुत उसको पॉजिटिव वे में लेके जाइए। आप ज़िद्दी हैं अपनी चीज़ों को पाने के लिए, तो उस ज़िद को पूरा अपने हिसाब से चीज़ों को करने में लगाइए। प्रोजेक्ट जो हैं अपने अनुरूप करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जब आप इसे करने का सोचेंगे तभी तो कर पाएंगे। करना आप ही को पड़ेगा। कर्म प्रधान है आज का दिन, और आपके पैशन को इन्वॉल्व कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज एंजल एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 27 मई 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, शीर का कार्ड है। कहा जा रहा है परिस्थिति वैसी नहीं है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, या व्यक्ति वैसा नहीं है कि जैसे आपके सामने व्यवहार कर रहा है। वास्तविकता इससे कोसों दूर है। लोगों से मूर्ख ना बने। लोगों के अच्छे व्यवहार से, या फिर कोई व्यक्ति आपको कौन करने का भी प्रयास कर सकता है, थोड़ा सा सतर्क रहें। हर किसी की बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, या जैसी परिस्थिति आपको दिखाई जा रही है ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो लोगों पर विश्वास करने से पहले थोड़ा सा अपनी अंतःकरण से, अपने परमात्मा से उस व्यक्ति के या परिस्थिति के बारे में ज़रूर जान लें। मूर्ख ना बने बिल्कुल भी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिना सोचे समझे किसी कागजात पे साइन नहीं करना है, बिना सोचे समझे किसी को कमिटमेंट नहीं करना है, बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 मई 2024 के लिए।
और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। स्प्रिंग का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है, आप अपनी चीज़ों को ग्रो करते हुए देखेंगे। जो मेहनत आपने की, जो चीज़ें आपने शुरू की, अब वो आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ के एक अच्छा आपको जो है उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। संतान पक्ष से भी आज शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होने वाली है। कुल मिला के मेहनत का सुखद परिणाम भी मिल रहा है। तो आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके कार्यों को प्रशंसा मिलेगी, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 27 मई 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड है, कहा जा रहा है कि ठहराव लेकर आइए अपने भीतर। ये नहीं कि एक काम पकड़ा उसे छोड़ दिया, फिर दूसरा काम पकड़ा उसे छोड़ दिया। चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ना है, कमिटमेंट करें तो उसे पूरा करें। साथ ही साथ आज के दिन जितना ज़्यादा ठहराव से काम करेंगे उतना ही बेहतर है। होल्ड कीजिए अपनी चीज़ों को, अपनी बातों पर अडिग रहिए, अपने कार्य पर अडिग रहिए, अपनी ज़बान पर अडिग रहिए। लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका कि अपने आप को ढंग से प्रेजेंट करना, ठोस तरीके से प्रेजेंट करना। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 27 मई 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, माउंटेन्स का कार्ड है, कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपके लिए आप एक तरह से परीक्षा है आपकी, यूँ समझ लीजिए। आज के दिन अपने पैरों पर खड़े रहिए, अपने आप को मजबूती से टिका कर रहिए। कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति भी आती है तो उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति से भागेंगे तो हर चीज़ का नुकसान कर बैठेंगे। कहीं ना कहीं जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनके भरोसे को बनाए रखें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को आज बिल्कुल अलग रखें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।